हेलो एवरीवन। तो हम लोग रिलेशन और फंक्शन का प्रॉब्लम्स देख रहे थे कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज के लेक्चर में कि सो डैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए, जहाँ पे ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है, गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। शो करना है कि ये रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। और उसके बाद राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर। तो आर का सारा इक्विवेलेंस क्लास आपको निकालना होगा, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि ये जो रिलेशन है जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस रिलेशन इनटू टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो रिलेशन हो जाएगा ए बी 1 1 होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 4 4 5 5, फिर 1 2 नहीं होगा, 1 3 1 3 के बाद 1 5 भी होगा, 1 3 1 5। ठीक है, 1 माइनस 3 2 1 माइनस 5, बस। फिर 2 4 होगा, बस 2 4 ही होगा। इसका रिवर्स 3 1 भी होगा, 5 1 भी होगा और 4 2 भी होगा। ठीक है, और कुछ होगा, 1 से हो गया, 2 3 3 5 लिखे नहीं, 3 5 भी होगा। ऐसा करते हैं हम लोग, 3 1 अभी नहीं लिखते हैं। 2 4 हो गया, 1 3 1 5 2 4, बस। 3 5 भी होगा, 3 5 होगा और 4 5 तो होगा नहीं। अब इसका रिवर्स लिख दें तो 1 3 तो है ही, 3 1 5 1 4 2 5 3, ये होगा। और तो कुछ रिलेशन संभव है नहीं। तो चेक करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के बारे में सबसे पहले। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में देखिए कि सारे जो एलिमेंट्स है ईच 4, ऐसे कह सकते हैं, 4 ऑल A belongs to A, for all A belongs to A comma A belongs to R, so it is रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। जैसे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एज करके हम नोट में लिख सकते हैं, एज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये सारा क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्री के लिए वैसे ही चेक करेंगे। ऊपर हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर हम इरेज कर रहे हैं। अब सिमेट्री के लिए चेक करेंगे। सिमेट्री के लिए, ठीक है, सिमेट्री के लिए देखिए हर एक 1 3 है तो 3 1 भी है, 1 5 है तो 5 1 भी है, 2 4 है तो 4 2 भी है, 5 3 है तो हाँ 3 5 है तो 5 3 भी है। तो कर सकते हैं फॉर ऑल A comma B belongs to R, for all A B belongs to R, there is B A जो कि also belongs to R। सो रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ब्रैकेट में लिख सकते हैं एज, ये सारा एग्जांपल 1 3 1 5 2 4 2 4
3 5 3 5 3 1 3 1 5 1 5 1 4 2 4 2 5 3, तीसरा क्या है, बिलोंग्स टू आर है। और जो कि ये पूरी तरह से रिफ्लेक्सिव सारे 1 3 का 3 1 1 5 का 5 1 2 4 का 4 2, ठीक है, 3 5 का 5 3। तो ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सॉरी सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, तो ट्रांजिटिव के लिए यहीं पे लिख दे रहे हम, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1 1 1 3, मतलब रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव ही है। देखिए 1 3 1 3 3 5 1 3 3 5, तो क्या 1 5 है 1 5 1 5 5 1, तो 1 1 है। मतलब कर सकते हैं कि फॉर ऑल ए कॉमा बी, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल, इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। और ऐसे यहां पे लिख सकते हैं एज 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 1 belongs to R, implies 1 1 also belongs to R. Same will be for others. देखिए, तो आपको चेक कर लेना है इस रिलेशन से 1 3 3 5, तो सारे के लिए ये ट्रांजिटिविटी का कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो कर रहा है, तो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ से हम प्रूफ कर दिए कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो अगर तीनों रिलेशन है तो ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ऑल, सॉरी वी हैव टू फाइंड राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स के लिए हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। तो सारा इक्विवेलेंस क्लास में तो सेट किस पे डिफाइन था, इस पे था 1 2 3 4 5, तो हम लोग किसका निकालेंगे, 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। 1 का इक्विवेलेंस क्लास देखिए कौन सा होगा, हम लोग सेकेंड एलिमेंट देखेंगे, 1 इसमें है तो इससे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1, और सेकेंड में 1 किस में है, और सेकेंड में 1 किस में है, देखिए इसमें है तो 3, इसमें है तो 5, बस इतना होगा। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या होगा, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में देखेंगे 2 कौन कौन सा ऑर्डर पेयर में सेकेंड एलिमेंट के रूप में है, तो उसके ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को चूज करेंगे। 2 इसमें है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, अब देखिए 2 और किसी में है सेकेंड एलिमेंट के रूप में, यस इसमें है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 4, ठीक है 2 का हो गया। फिर 3 का देखिए, 3 का तो देखना है कि ऑर्डर पेयर में 3 सेकेंड एलिमेंट के रूप में किसमें है, तो इसमें है तो इसके फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे, इसमें भी है तो इसके भी फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे। 3 3 3 3 3 इसमें है तो इसमें भी इस तरह से लिखेंगे, 3 हो गया। 4 का इक्विवेलेंट क्लास, तो फिर देखेंगे 4 इसमें सेकेंड एलिमेंट के रूप में कौन कौन सा ऑर्डर पेयर है, तो सबसे पहले तो इसी में है तो 4 लिखेंगे, और किसमें 4 है, और किसमें 4 है, इसमें है तो इसको 2 लिखेंगे, और 4 तो किसी में है नहीं सेकेंड एलिमेंट के रूप में, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग 5 का निकालेंगे, तो 5 का क्या होगा, 5 का इक्विवेलेंट क्लास एक तो आपका 5 ही हो जाएगा, देखिए 5 सेकेंड एलिमेंट के रूप में यहाँ है,
ऑड सेकेंड एलिमेंट के रूप में यहाँ भी है तो 1 होगा, ऑड सेकेंड एलिमेंट के रूप में कहीं भी नहीं है। ठीक है, 1 3 5 1 3 5 1 का तो ठीक निकाले है ना, 1 का 1 1 3 5 ठीक है, 2 का 2 और 2 4 ठीक, 3 का है, 3 का सेकेंड एलिमेंट के रूप में 3 ठीक, 1 3 1 3 5 ये भी ठीक है। 4 का देखिए, 4 तो होगा ठीक है, 2 होगा बस 4 2। 5 का क्या होगा, तो एक 5 होगा और 5 होगा और क्या होगा, 5 और 3 होगा ठीक है, 5 3 होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स का क्या हो गया, इक्विवेलेंस क्लास हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट द रिलेशन एस ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड बाय x is equal to ab such that a less than equal to b। ये रिलेशन जो होगा रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, ऐसा हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए रिलेशन किस पे डिफाइन है, तो रिलेशन रियल नंबर पे डिफाइन है। तो मान लेते हैं कि एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, एलिमेंट ऑफ आर मतलब रियल नंबर। तो x लेस देन इक्वल टू x कंडीशन ट्रू के फॉल्स, यस इट इज ट्रू। x से छोटा है, बराबर तो है ही, छोटा नहीं है लेकिन बराबर है। तो कह सकते हैं कि x, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। R नहीं, यहाँ रिलेशन चूंकि एस है तो हम लोग एस लिखेंगे। तो ये रिलेशन क्या हुआ, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव हम लोग प्रूफ कर दिए। अब क्या प्रूफ करेंगे, अब प्रूफ देखेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्री के लिए देखते हैं, सिमेट्री के लिए मान लेते हैं कि x, y जो है बिलोंग्स टू s, x, y बिलोंग्स टू x मतलब रिलेशन का मेंबर है। तो x, y बिलोंग्स टू s है, तो ऑब्वियस सी बात है कि x लेस देन इक्वल टू y है। ठीक है, बट y लेस देन इक्वल टू x है या नहीं है, y लेस देन इक्वल टू x नहीं है, यहाँ से कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू x इट इज फॉल्स। फॉल्स है मतलब y, x जो है डजंट बिलोंग्स टू r, s x, y बिलोंग्स टू s बट y, x डजंट बिलोंग्स टू s। ठीक है, x, y s का मेंबर है लेकिन y, x s का मेंबर नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर ले। अब देखिए ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव तो मान लेते हैं कि लेट x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z r नहीं s ऑल्सो बिलोंग्स टू s। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि x, z शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू s, रिलेशन s। ठीक है, तो देखिए यहां से कि x लेस देन इक्वल टू y एंड y लेस देन इक्वल टू z। x y से छोटा है, x y से छोटा है और y z से छोटा है, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि x जो होगा वो z से छोटा बराबर होगा। ठीक है, और x अगर z से छोटा बराबर है
तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x, z बिलोंग्स टू R। देखिए एक सॉरी R नहीं एस रिलेशन का नाम चूंकि एस है इसलिए हम लोग एस यहाँ पे लिख रहे हैं। तो x, y बिलोंग्स टू एस, y, z बिलोंग्स टू एस, और हम प्रूफ क्या कर दिए कि x, z should also belongs to एस। So this relation is it is transitive। तो हमने प्रूफ कर दिया कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि R इज इक्वल टू ए बी, और ये कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो होना चाहिए 5a प्लस बी ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए, और एक जो रिलेशन डिफाइन है सेट ए पे, जिसमें सेट ए में एलिमेंट्स है 0 से लेके 9 तक। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 एंड 1। तो हम लोग को इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, वी विल फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 एंड 1। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 जब निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, वो सारे x सच दैट 5x प्लस 0 जो होना चाहिए इज मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। या कह सकते हैं कि x सच दैट 5x इज इक्वल टू 4k। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 4k बाई 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे k कुछ भी हो सकता है, k कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ध्यान देना है कि x जब भी होगा तो इसी में से होगा, कोई 0 से लेके 9 तक में होगा। तो बताइए कि x क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पे। तो सबसे पहले x को इंटीजर होने के लिए k का वैल्यू 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो सबसे पहले k का वैल्यू 0 पुट करेंगे, k 0 पुट करेंगे तो x क्या हो सकता है, 0 होगा। और क्या होगा, x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 4 होगा, 10 पुट करेंगे तो 8 होगा। तो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 0 हो गया, क्या हो गया, 0 4 8 हो गया। ठीक है, k कुछ भी, ध्यान रहे k कुछ भी होगा, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन x जो होगा ये हमारा इसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। k कुछ भी हो लेकिन x हमारा क्या होना चाहिए, 0 से लेके 9 तक ही होना चाहिए। ठीक है, तो 0 को हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग 1 का इक्विवेलेंट क्लास निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, वो सारे एलिमेंट सच दैट 5x प्लस b की जगह 1 लिखेंगे, इज मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 लेमडा यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, वहां के लिखे यहाँ पे लेमडा लिख सकते हैं। ऊपर हम इसको इरेज कर रहे हैं, वीडियो को पॉज करके ऊपर वाला नोट कर लें आप लोग। तो यहां से कह सकते हैं कि x क्या होगा, 4 लेमडा माइनस 1/5 होगा। ठीक है, x क्या होगा, 4 लेमडा माइनस 1/5 होगा। अब हम लोग को देखना है कि ये x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल यहाँ पे है। ठीक है, x का वैल्यू 4 लेमडा माइनस 1/5। तो लेमडा का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो होगा नहीं, 4 माइनस 1 2 भी रखेंगे तो नहीं होगा, 3 भी रखेंगे तो नहीं होगा। मतलब कह सकते हैं कि 4 लेमडा माइनस 1 हम लोग को क्या होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 4 12 में से 1, 4 4 16 में से 15, तो एक से यहाँ से 3 आ सकता है। ठीक है, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो 4 4 16 में से 1 या 15, 5 रखेंगे तो 20 में से 1 नहीं, 6 रखेंगे लेमडा का वैल्यू तो 24 में से 1 23, 7 रखेंगे तो 7 होगा 28 में से 1 गया 27, 8 रखेंगे तो 32 में से 1 गया 31/5 हो भी नहीं होगा, 9 रखेंगे तो 36 में से 1 गया 35/5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 3,7 7, 8 रखेंगे तो क्या होगा, 8 जो 9 तो हो गया 10, 40 में से 1 गया
नहीं 10 नहीं, 1144 में से 1248 में से 1, 1248 में से 47 बटा 5, 1352 में से 1 नहीं होगा, तो बस आपका इतना ही होगा। तो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 जो होगा वो आपका 3 and 5 होगा। 0 का इक्विवेलेंट क्लास क्या होगा 0, 4, 8 और 1 का इक्विवेलेंट क्लास 3, 5 होगा। तो आज इतना ही रहेगा। थैंक यू एवरीवन, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।